सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि सब लोगों को पता चल गया था कि जियोचे थर्ड एल्डर का सगा पोता नहीं था, जिस वजह से उसे जियो फैमिली से निकाल दिया गया। डस्ट चुराने की वजह से लिंक्सी और थर्ड एल्डर को 15 साल तक केव में रहने की सजा मिली थी। फिर अब हम देखते हैं कि जियोचे इनविजिबल होकर यूलोंग के रूम में आता है। जियोचे अपने पावर से यूलोंग का पावर कोर देखता है। वो चाकू से उसके पावर कोर पर अटैक करता है, जिससे उसकी बॉडी से बहुत एनर्जी रिलीज होती है। इससे यूलोंग को बहुत दर्द होता है। उसकी आवाज सुनकर यूनहाई वहां आता है। उसे देखकर वो घबरा जाता है। वो उसके पेट से चाकू बाहर निकाल देता है। यूनहाई अपनी पावर से यूलोंग को ठीक करने लगता है। यूलोंग उसे इनविजिबिलिटी डस्ट लाने के लिए कहता है। तभी दो गार्ड वहां आते हैं। वो बताते हैं कि ट्रेजर पवेलियन में आग लग गई। यूनहाई उन दोनों को यूलोंग के पास छोड़कर बाहर जाता है। ट्रेजर पवेलियन को जलता देख यूनहाई घबरा जाता है। वो जल्दी से इनविजिबिलिटी डस्ट लेने के लिए जाता है। इतनी देर में जियोचे फिर से यूलोंग के रूम में आ जाता है। वो पॉइजन गैस की मदद से उन दोनों गार्ड्स को बेहोश कर देता है। जियोचे फिर से यूलोंग के पेट में चाकू घुसा देता है। वो कहता है कि तुमने मेरी शादी के दिन मेरे खाने में पॉइजन मिलाया था। अब मैं तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा दूंगा। वो चाकू को और अंदर घुसाता है, जिससे यूलोंग को बहुत दर्द होता है। जियोचे कहता है कि तुमने मेरी आंटी को फंसाया, मेरे ग्रैंडफादर की बेइज्जती की और मुझे जियो फैमिली छोड़ने पर मजबूर किया। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? यूलोंग कहता है कि मुझे इन सब के लिए माफ कर दो। अब मैं कुछ भी नहीं करूंगा, बस तुम मुझे मत मारो। जियोचे कहता है कि मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें एहसास दिलाऊंगा कि एक बेकार इंसान की जिंदगी कैसी होती है। वो चाकू से यूलोंग की मैजिकल वेंस को डैमेज कर देता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। फिर अब हम जियो रेजिडेंट की इंट्रोपेक्शन केव का सीन देखते हैं। वहाँ थर्ड एल्डर और लिंक्सी रह रहे थे। जियोचे वहाँ आता है। उसे देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। थर्ड एल्डर कहते हैं कि मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं बताऊंगा कि तुम मेरे सगे पोते नहीं हो, लेकिन तुम्हें पता चल गया। शायद ये सब हमारी डेस्टिनी है। तुम्हारे डैड का नाम यून किंग होंग था। वो बहुत ऑनेस्ट और टैलेंटेड थे। जब मेरा बेटा जियो यिंग तुम्हारे डैड से मिला, तब वो दुश्मन से बचकर भाग रहे थे। उनके साथ तुम और तुम्हारी मॉम भी थी। यिंग ने उनकी मदद की और वो कुछ दिनों तक हमारे साथ जियो रेजिडेंस में रहे, जिस वजह से यून और जियो फैमिली की दोस्ती हो गई। उसके बाद दुश्मनों ने जियो रेजिडेंट पर अटैक करना शुरू कर दिया। तुम्हारे डैड जानते थे कि अगर वो जियो फैमिली के साथ रुके तो सब लोग मारे जाएंगे, इसीलिए वो यहाँ से चले गए। लेकिन मेरे बेटे यिंग को भी पता था कि तुम्हारे डैड जिंदा नहीं बच पाएंगे, इसीलिए उसने तुम्हें अपने पास रख लिया और अपने बेटे को तुम्हारे डैड को दे दिया, ताकि यून फैमिली की पीढ़ी आगे बढ़ सके। जिसने मेरे बेटे को मारा था, उसने तुम्हारे डैड को भी मारा था। जियोचे कहता है कि मुझे बचाने के लिए आपका और आपकी फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया। थर्ड एल्डर कहते हैं कि ये तुम कैसी बात कर रहे हो, हम सब एक फैमिली हैं, इसमें थैंक्स कहने की कोई बात नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि जब तुम छोटे थे मैं तुम्हें पेंडेंट नहीं उतारने देता था, क्योंकि ये तुम्हारे मॉम डैड की आखिरी निशानी थी। अगर तुम्हारे मॉम डैड अभी भी ह्यूमन वर्ल्ड में होंगे तो तुम उनसे मिल सकते हो। जियोचे उस पेंडेंट को देखकर सोचता है कि मेरे पिछले जन्म में मेरे पास बिल्कुल ऐसा ही एक पेंडेंट था। मेरे टीचर ने मुझे बताया था कि ये पेंडेंट मेरे असली पेरेंट्स की विरासत है। इस दुनिया में भी इसी तरह का एक पेंडेंट है। क्या ये कोई संयोग है? थर्ड एल्डर कहते हैं किंग ने मुझे बताया था कि तुम्हारे पेरेंट्स को इसीलिए मारा जा रहा था क्योंकि उनके पास ज्वांटियन रेलिक यानी अवशेष था। जियोचे का वो पेंडेंट ही ज्वांटियन रेलिक था। जियोचे कहता है क्या फिक्र मत करना, मैं 3 साल में यहाँ वापस आऊंगा। उसके बाद मैं आपका एहसान चुका दूंगा। जो उन लोगों ने आपके साथ किया है मैं उसका बदला जरूर लूंगा। जियोचे घुटनों पर बैठकर थर्ड एल्डर को रेस्पेक्ट देता है। वो कहते हैं कि तुम हमारी फिक्र मत करो, यंग मास्टर क्वान ग्यून के लोग तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं, इसीलिए तुम अपना ध्यान रखना। जियोचे वहाँ से चला जाता है। फिर हम किंगी को अपनी मास्टर चुयुएली के साथ देखते हैं। किंगी कहती है कि मैं आइस क्लाउड गॉड पैलेस में जाने के लिए तैयार हूँ। युएली कहती है कि मैं तुम्हें वही ट्रेसिंग टेक्निक सिखाऊंगी, उसके लिए तुम्हें मेरी बॉडी के मैजिकल ऑरा को फील करना होगा। युएली अपनी पावर एक्टिवेट करके किंगी को टच करती है, जिससे वो काफी हैरान होती है। युएली अपनी पावर से किंगी को चेक करती है। वो कहती है कि ये सब कैसे हुआ, तुम किसी से मिली थी या तुमने किसी तरह की कोई डिवाइन पिल खाई थी? किंगी पूछती है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया जो आप ये सब पूछ रही है। युएली कहती है कि इंसानों में टोटल 54 मैजिकल वेंस होती है।
नॉर्मल लोगों की जन्म से सिर्फ 10 वेंस ओपन होती है। जन्म के बाद हिडन फ्लो को खोलना बहुत हार्ड होता है। पैलेस मास्टर इतने पावरफुल हैं, पर वो भी सैकड़ों सालों में सिर्फ 7 ही वेंस को ओपन कर पाए हैं। पूरे तियान कस्वान कॉन्टिनेंट में ऐसा कोई नहीं है जो 30 मैजिकल फ्लो पर पहुंच पाया हो, लेकिन तुम अपनी 54 मैजिकल वेंस को ओपन कर सकती हो। यह सुनकर किंगी बहुत हैरान होती है। यूएली कहती है कि सुपर नेचुरल वेंस जो सिर्फ गॉड्स के पास होती है, आज के बाद से तुम जितनी चाहो उतनी ट्रेनिंग कर सकती हो। तुम किसी भी मैजिकल टेक्निक और मूव को सीख सकती हो। तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड नॉर्मल लोगों से 5 गुना ज्यादा है। यह सुनकर किंगी को जियोचे की बात याद आती है। उसने कहा था कि अगर बॉडी की सारी वेंस स्मूथ हो गई तो कल्टीवेशन की स्पीड 10 गुना तक बढ़ सकती है। यूएली पूछती है कि वो कौन था जिसके पास इतनी अमेजिंग टेक्निक है। किंगी उसे जियोचे के बारे में नहीं बताना चाहती थी। वो कहती है कि उसने कहा कि वो एक पावरफुल हीलर है और उसने मुझे दूसरे लोगों को उसके बारे में बताने से मना किया था, इसीलिए मैं आपको उसके बारे में नहीं बता सकती। इसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। यूएली कहती है कि वो जरूर एक बहुत पावरफुल संत होगा। तुम्हें बहुत अच्छी चीज मिली है, तुम इसे सीक्रेट ही रखना और फ्यूचर में दूसरे मौके का इंतजार करना। अब मैं पैलेस मास्टर को रिपोर्ट करने जा रही हूँ। अगले कैंग फेंग क्वालिफिकेशन मैच में तुम्हें बहुत सारे अचीवमेंट हासिल करके कैंग फेंग को हैरान करना है। यूएली किंगी को अपने साथ ले जाती है। किंगी को जियोचे की फिक्र हो रही थी, पर वो फिर भी उसके साथ चली जाती है। फिर हम जियोचे को देखते हैं। उसे क्वानग्युन के गार्ड ने पकड़ लिया था। गार्ड उसे चाकू से मारने लगता है, लेकिन जियोचे उसके मुंह पर रेत फेंक देता है, जिसे देखकर गार्ड डरकर पीछे हो जाता है। उसे लगता है कि रेत जहरीली है। इतनी देर में जियोचे वहाँ से भाग जाता है। गार्ड अपनी पावर एक्टिवेट करके जियोचे पर अटैक करता है, जिससे वो पॉइजन फ्लावर्स के पास जाकर गिरता है। वो पॉइजन जियोचे के अंदर एजो हो जाता है। गार्ड भी वहाँ जाता है। जियोचे उसकी तरफ एक फ्लावर फेंकता है और उसे पकड़ लेता है, जिस वजह से उसकी बॉडी में पॉइजन चला जाता है। गार्ड अपने हाथ को काटकर पॉइजन निकालता है। जियोचे वहाँ से दूर भागने लगता है, पर वो पत्थर से टकराकर गिर जाता है। गार्ड अपने चाकू को एक्टिवेट करके उस पर अटैक करता है, लेकिन तभी जियोचे का हेवनली पॉइजन पर्ल एक्टिवेट हो जाता है और मोली बाहर आती है। वो चाकू लेकर गार्ड पर अटैक करती है, जिससे उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इससे जियोचे काफी हैरान होता है। तभी मोली की बॉडी का पॉइजन एक्टिवेट हो जाता है, जिससे उसे काफी दर्द होता है। वो कहती है कि गॉड किलिंग पॉइजन बहुत खतरनाक है। जियोचे कहता है कि मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया, तुम मेरे हेवनली पॉइजन पर्ल के अंदर रह रही थी। तभी मोली जियोचे की गर्दन पकड़ लेती है। वो कहती है कि जॉन्टियन रैली के रूप में ये हेवनली पॉइजन पर्ल हो सकता है जिसने तुम्हें मास्टर के रूप में चुना। जियोचे कहता है कि अगर तुम्हें मेरी परवाह नहीं होती तो तुम कभी उस डेडली पॉइजन से मेरी जान नहीं बचाती जो पॉइजन तुम्हारे अंदर है। वो पॉइजन बॉडी के साथ सोल को भी दर्द पहुंचाता है। मैं जिंदा रहूंगा तभी तुम जिंदा रह पाओगी। ये सुनकर मोली उसे छोड़ देती है। वो कहती है कि तुम एक बेकार इंसान हो, पर तुम्हें ये सब कैसे पता? जियोचे कहता है कि क्योंकि मैं एक पावरफुल हीलर हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि सोल को बॉडी में मिलाने के लिए ऐसी पावर की जरूरत होती है जो सिर्फ हिडन लेवल किंग के स्टेज वाले के पास होती है। तुम्हारी लाइफ मेरी लाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगाकर मुझे बचाना होगा। तभी क्वानग्युन का दूसरा गार्ड वहाँ जाता है। वो पहले गार्ड का हाथ देखकर बहुत गुस्सा होता है। जियोचे कहता है कि यह सब इस लड़की ने किया है। गार्ड कहता है कि यह सुंदर लड़की यहाँ कैसे आ गई। वो मोली के पास आने लगता है। मोली अपनी पावर से उसे राख बना देती है। तभी उसकी बॉडी में वो पॉइजन फैलने लगता है। जियोचे उसे हिल करने लगता है। मोली उसका हाथ काटकर खून पीने लगती है, जिससे वो नॉर्मल हो जाती है। जियोचे कहता है कि तुम्हारी बॉडी पर पॉइजन का काफी असर हो गया, जिस वजह से अब तुम अपनी मैजिकल पावर का यूज नहीं कर पाओगी। इसीलिए जल्दी से वाली पॉइजन पर्ल में जाकर आराम करो। मगर मोली को उस पर भरोसा नहीं होता। जियोचे कहता है कि अभी मेरी मैजिकल वेंस में थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन जल्दी मैं उन्हें ठीक कर लूंगा और 3 साल ट्रेनिंग करने के बाद मैं एक पावरफुल इंसान बन जाऊंगा। मोली कहती है कि अगर तुम मेरी 3 शर्तें मानोगे तो मैं तुम्हें नई सुपर नेचुरल वेंस दूंगी। उन मैजिकल वेंस में डिवाइन पावर होगी। ये सुनकर जियोचे काफी खुश होता है और उसकी शर्तें मानने के लिए तैयार हो जाता है। मोली कहती है कि पहली शर्त, तुम्हें मेरे लिए 3 चीजें ढूंढनी होगी। ओदुम्बरा अंडरवर्ल्ड फ्लावर, 3 मैजिकल पिल्स जिनका लेवल ट्यूरेनिकल हिडन रियल्म से कम ही होना चाहिए और 37 किलो पर्पल पल्स क्रिस्टल। जियोचे कहता है कि तुम्हें जो चीजें चाहिए वो चारों मेजर सेक्ट में भी नहीं मिल सकती। मोली कहती है कि इन तीनों चीजों की मदद से मैं अपनी बॉडी के शेप को बदलना चाहती हूँ। मुझे इनकी बहुत जरूरत है। तुम्हें 3 साल के अंदर
अंदर ये चीजें ढूंढकर मुझे देनी होगी। जियोचे इसके लिए मान जाता है। मोली कहती है कि मैं अपनी बॉडी को नया शेप देना चाहती हूँ और उसका सोर्स तुम्हारे अंदर है। अगर तुम अपनी ताकत को दोबारा पाना चाहते हो तो तुम्हारी मैजिक पावर डिवाइन किंगडम लीडर के रियल्म से भी ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब तुम्हें 3 साल के अंदर डिवाइन लीडर रियल्म में पहुंचना होगा और ये मेरी दूसरी शर्त है। जियोचे सोचता है कि इसके बॉडी के शेप को बदलने के लिए मुझे डिवाइन लीडर रियल्म में पहुंचना होगा। शायद इसका लेवल डिवाइन गॉड रियल्म है। वो मोली से कहता है कि पूरे तियान का स्वान कॉन्टिनेंट में ऐसा कोई नहीं है जो 30 साल में सुपर नेचुरल किंगडम लीडर पर पहुंचा हो, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। मोली अपनी तीसरी शर्त बताती है कि अपने घुटनों पर बैठकर मुझे अपना मास्टर कहो। जियोचे मोली से उसकी उम्र पूछता है। वो अपनी उम्र 13 साल बताती है। यह सुनकर जियोचे को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि मोली 13 साल की होकर जियोचे की मास्टर बनना चाहती थी। जियोचे कहता है कि मैं तुम्हें अपना मास्टर बना लूंगा मगर तुम्हारे सामने अपने घुटने नहीं टेकूंगा। मोली जियोचे को लात मारकर नीचे गिरा देती है और उसके ऊपर पाँव रख देती है। जियोचे उठने की कोशिश करता है पर मोली अपनी पावर से उठने नहीं देती। वो कहती है कि तुमने मेरे सामने घुटने टेकने से मना किया जबकि तुम इस लायक भी नहीं हो, लेकिन आज से मैं तुम्हारी मास्टर हूँ। जियोचे कहता है कि अगर तुमने अपना पैर नहीं हटाया तो मैं तुम्हारा सब कुछ देख लूंगा। ये सुनकर मोली शर्मा जाती है और उससे दूर हो जाती है। जियोचे उसका मजाक उड़ाने लगता है। मोली गुस्सा होकर उसे पीटने लगती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।